साथियों नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषायाः महत्वम इस निबंध का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। अतः आप 2-3 बार देखकर अच्छे से समझकर कॉपी में नोट करें तथा अभ्यास करें। आइए शुरू करते हैं। एक बार इसे पूरा पढ़ते हैं, इसके बाद भावार्थ करेंगे। प्रस्तावना। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। इयं भाषा परिष्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादिरहिता भाषा संस्कृत भाषेति निगद्यते। अतएव संस्कृतम इति कथ्यते। अन्यानि नामानि। प्राचीने काले संस्कृत भाषा देवानां भाषा आसीत्। अतः अस्याः सुरभारती, गीर्वाणवाणी, देववाणी, देवभाषा, अमरभाषा आदि अन्यानि नामानि सन्ति। अगली हेडिंग है ज्ञानम प्रधानम। संस्कृत भाषायां सर्वविधम ज्ञानम विद्यते। गणित, ज्योतिष, आध्यात्मिक विज्ञान प्रभृतीनां ज्ञानम अस्यां भाषायां विद्यते। सदाचारस्य, नीतिशास्त्रस्य, इतिहासस्य ज्ञानम अपि अत्र लभ्यते। अगली हेडिंग है प्राचीनाः ग्रन्थाः। विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाः, उपनिषदः, स्मृतयः, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः धर्मग्रन्थाः अस्यां भाषायामेव वर्तन्ते। अस्याः साहित्यं सुविशालम् अस्ति। अगली हेडिंग है संस्कृत भाषायाः उपयोगिता। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। अतः ईस्वीय संवत्सरात् पूर्वं प्रायः समग्रमपि साहित्यं संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते। एवं च सर्वासाम् एतासां भाषाणाम् इयं जननी। अतएव सर्वभाषाणां मूलरूप ज्ञानाय एतस्याः उपयोगः भवति। अगली हेडिंग है उपसंहारः। संस्कृतं भारतीयानां जीवने ओतप्रोतम् अस्ति। अतः संस्कृतभाषायाः रक्षणं सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रमुखं कर्तव्यम् अस्ति। राष्ट्रस्य एकतायामपि संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तते। अतएव कथ्यते भारतीय एकता साधकं संस्कृतं विश्वबंधुत्व संपोषकं संस्कृतम्। इस प्रकार से इस निबंध को शुद्ध व स्पष्ट पढ़ते हुए याद करना है। आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। प्रस्तावना। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन और सर्वोत्तम सबसे अच्छे साहित्य से युक्त है। इयं भाषा परिष्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता भाषा संस्कृत भाषेति निगद्यते। यह भाषा परिष्कृत है, परिमार्जित है, शुद्ध व्याकरण संबंधी दोष से रहित भाषा संस्कृत भाषा कही जाती है। ये जो भाषा है ये परिष्कृत है, परिमार्जित है, शुद्ध की हुई भाषा है और शुद्ध व्याकरण है। इसका जो व्याकरण है वो सभी दोषों से रहित है, इसीलिए इसको संस्कृत भाषा कहा जाता है। अतएव संस्कृतम इति कथ्यते, इसीलिए इसे संस्कृत कहा जाता है। अगली हेडिंग है अन्यानि नामानि। प्राचीने काले संस्कृत भाषा देवानां भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा थी। अतः अस्याः सुरभारती, गीर्वाणवाणी, देववाणी, देवभाषा, अमरभाषा आदि अन्यानि नामानि सन्ति। अतः अस्याः, इसलिए इसके सुरभारती, गीर्वाणवाणी, देववाणी, देवभाषा, अमर भाषा आदि अन्य नाम हैं। अगली हेडिंग है ज्ञानम प्रधानम। संस्कृत भाषायां सर्वविधम ज्ञानम विद्यते। संस्कृत भाषा में सभी प्रकार का ज्ञान विद्यमान है।
गणित, ज्योतिष, आध्यात्मिक विज्ञान प्रभृतीनां ज्ञानम अस्यां भाषायां विद्यते। गणित, ज्योतिष, आध्यात्मिक विज्ञान के सदृश ज्ञान इस भाषा में विद्यमान है। जिस प्रकार गणित का ज्ञान होता है, ज्योतिष का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान होता है, उसी के सदृश, उसी के समान संपूर्ण ज्ञान इसमें विद्यमान है। सदाचारस्य, नीतिशास्त्रस्य, इतिहासस्य ज्ञानम अपि अत्र लभ्यते। सदाचार का, नीतिशास्त्र का और इतिहास का ज्ञान भी यहाँ पर प्राप्त होता है। अगली हेडिंग है प्राचीनाः ग्रंथाः। विश्व साहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः, उपनिषदयः, स्मृतयः, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः धर्मग्रंथाः अस्यां भाषायामेव वर्तन्ते। विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदाः, चारों वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथ इसी भाषा में हैं। अस्याः साहित्यम सुविशालम अस्ति। इसका साहित्य बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है। अगली हेडिंग है संस्कृत भाषायाः उपयोगिता। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय में यही भाषा सर्वसाधारण थी, अर्थात यह भाषा जन जन की भाषा थी, प्रत्येक नागरिक की भाषा हुआ करती थी। अतः ईस्वीय संवत्सरात् पूर्वं प्रायः समग्रमपि साहित्यं संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते। इसीलिए ईस्वीय संवत्सर से पूर्व प्रायः सभी तरह का साहित्य, संपूर्ण साहित्य इसी भाषा में हमें प्राप्त होता है। एवं च सर्वासाम एतासाम भाषाणाम इयं जननी। इसीलिए ये सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। यह सभी भाषाओं की जननी है। अतएव सर्वभाषाणां मूल रूप ज्ञानाय एतस्या उपयोगः भवति। इसीलिए सभी भाषाओं के मूल रूप का ज्ञान करने के लिए इसका उपयोग होता है। इस संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग है उपसंहारः। संस्कृतं भारतीयानां जीवने ओतप्रोतम् अस्ति। संस्कृत भारतीयों के जीवन में ओतप्रोत है, भरा हुआ है। यह संस्कृत भारतीयों के रग रग में भरा हुआ है। अतः संस्कृत भाषायाः रक्षणं सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रमुखं कर्तव्यम् अस्ति। इसलिए संस्कृत भाषा की रक्षा करना सभी राष्ट्रवासियों का, इस देश के वासियों का प्रमुख कर्तव्य है। राष्ट्रस्य एकतायामपि संस्कृतस्य महत्वं वर्तते। राष्ट्र की एकता में भी, इस देश की एकता में भी संस्कृत का महत्व है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। भारतीय एकता की साधक, भारतीय एकता को बनाने वाली ही संस्कृत है। विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, और विश्व में बंधुत्व फैलाना, भाईचारे का पोषण करने वाली संस्कृत ही है। भारत में एकता की साधक संस्कृत है और विश्व में बंधुत्व, भाईचारे की पोषक भी संस्कृत है। अतः हम सभी को संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।